इस बात को हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, लापरवाही की जो बात आपने कही, बड़ी बात, बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जवाब भी दे रहे हैं और एसजी ने एसपीजी एक्ट और ब्लू बुक का जिक्र किया है। एसपीजी पीएम के आसपास की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार और सुरक्षा में डीजीपी का रोल क्या होता है, यह भी प्रश्न उठाया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जो लापरवाही की बातें कही जा रही हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की, उसको बार बार ये स्टैब्लिश किया जा रहा है सेंटर की तरफ से कि एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही है, जिससे पंजाब सरकार की तरफ से इनकार भी किया जाता रहा है। लेकिन अब देखिए, कार्रवाई के नाम पर जो कुछ भी किया है वो भी सवालों के घेरे में आ रहा है। जैसा कि पीयूष और मोहित बता भी रहे थे कि जो कार्रवाई की गई है वो भी सवालों के घेरे में। पीयूष जी, कंटिन्यू करें, क्या बता रहे थे आप? जी बिल्कुल रवि, देखिए, उन्होंने साफ तौर पर, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से साफ तौर पर कहा है कि जो राज्य के डीजीपी होते हैं उनकी देखरेख में राज्य पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उस दौरान जब कॉन्वॉय गुजर रहा होता है, उसके 100 मीटर के दायरे में भी किसी को आने या फटकने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थितियों को वो एसपीजी जो एक्ट है उससे स्पष्ट कर रहे हैं कोर्ट के सामने, और ये भी बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस होता है वो पहले से एक्टिव रहता है और वो ये स्पष्ट कर देता है कि कहाँ पर बाधा आ सकती है या कहाँ पर बाधा नहीं आ सकती है। राज्य की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो लगातार पुलिस के संपर्क में रहती है कि जिस राह से नहीं आ रही है, गुजरना है वहां पर सुरक्षा के एसपीजी एक्ट का हवाला दे रहे हैं। जो एसजी जो बड़ी बातें आपने बताई हैं, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या राज्य सरकार ने एसपीजी एक्ट के तहत जो भी चूक हुई है या जो भी व्यवस्था थी या जो उनका तर्क है उसके तहत उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे? क्या वो कोई इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कोर्ट के अंदर, जो पंजाब सरकार के वकील हैं? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एसपीजी एक्ट के तहत ही रखा जाएगा, तर्क रखे जाएंगे, उसी के हिसाब से उसको तौला जाएगा। तो क्या कोई इंडिपेंडेंट बातें की जा रही है कोर्ट के अंदर इससे अलग हटके? जी बिल्कुल रवि, आपने ये जो पॉइंट उठाया है ये बहुत वैलिड है और बहुत ही इसमें मौजू है इस समय, क्योंकि जो पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल हैं उनकी ओर से एसपीजी एक्ट के तहत कोई भी तर्क नहीं दिया गया है, कोई भी दलील नहीं दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर अपने अधिकारियों का पर जो आरोप लग रहे हैं उसका बचाव किया है और ये कहा है कि अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ पंजाब सरकार भी कार्रवाई के लिए एग्री है। लेकिन मौजूदा समय कोई भी आरोप ऐसे नहीं लगाए जाएं और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि एक स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने एसपीजी एक्ट का अभी तक एक भी हर्फ का जिक्र नहीं किया है इस मामले में, और इससे ये साफ हो जाता है कि वो इस मामले में कितने कमजोर हैं। और अभी कोर्ट में चूंकि सुनवाई चल रही है, आगे देखते हैं कि जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उनकी ओर से शायद ये पक्ष भी रखा जाए कि एसपीजी एक्ट में कहां पर कितना रोल जो है राज्य का सरकार का सीमित है, और उसके बाद इस मामले में इस राज्य सरकार का स्पष्ट रूप सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक उनके पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि आरोप न लगाए जाएं किसी अधिकारी पर, तो जो जांच हो रही है वो तो आरोपों के आधार पर ही हो रही। तो फिर इस बात को कहने का क्या मतलब है? यानी कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो उन आरोपों के आधार पर ही जांच हुई, जांच होने के बाद जो फैक्ट्स हैं उसी को सौंपा गया है। तो इसको कहने का क्या मतलब, इसके पीछे का क्या मोटिव हो सकता है कि आरोपियों की आरोप न लगा जाए अधिकारियों पर, बावजूद इसके कि खुद राज्य सरकार की कमेटी भी जांच कर रही थी? जी देखिए, उनका सीधे तौर पर यह मतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से जो टीम गठित की गई है जांच के लिए, वो इस मामले में फेयर नहीं है, यानी कि उसको वो शक के दायरे में रख रहे हैं और अपने राज्य के जो अधिकारी हैं उनको वो सही करार दे रहे हैं, और इसी के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में एक स्वतंत्र जांच की समिति गठित कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और इसके बाद इस पूरे प्रकरण का दूध का दूध और पानी वो जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र के ऊपर कि उनके इंटेंट पे हमें शक है, उसी को एस्टैब्लिश करने के लिए शायद ये कोशिश की जा रही है। मोहित, जो बात पीयूष कह रहे थे कि एसपीजी एक्ट के संदर्भ में पंजाब के वकील कुछ कह ही नहीं रहे, तो क्या ये समझा जाए या क्या ये माना जाए